नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो एनालिसिस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आप क्या हीलिंग प्रोसेस अपना सकते हो, आपके एंजेलिक मैसेज क्या है, हायर गाइडेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए जानते हैं आपके करियर में क्या मैसेज है आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके गाइडेंस की तरफ से। ओके, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ फॉर योर मनी एंड करियर, और आपके ऑब्स्टकल्स क्या है, आपके गाइडेंस क्या हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, और आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, टू मच स्ट्रेस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, टू मच स्ट्रेस, टू मैनी थिंग्स आर टुगेदर। बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ में करने की कोशिश करते हो। आपके फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आपकी हेल्थ को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके सोशल सर्कल्स को, आपके रिलेशनशिप को, आपके मनी को, आपकी ईएमआई को, आपके कार को, आपके सब कुछ। और सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करने में आपका जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं से श्रिंक हो जाता है। आपके थॉट सिर्फ आपका थॉट नहीं रहता है, वो बाकी लोगों का थॉट्स लेके आपको भारीपन देता है आपके सर में। सही से आप सोच नहीं पाते हो, खा नहीं पाते हो, इनडाइजेशन होता है आपका, आपका नेक में पेन है, बॉडी में पेन है, आपके पेल्विक फ्लोर में पेन है। आप अगर महिला हो, आपको पीरियड में प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन में प्रॉब्लम है, स्टमक पेन, चेस्ट पेन भी होता है, और आपका इंट्यूशन पावर भी कभी कभी लैक करता है। पुराने कुछ चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हो आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, या तो आपके एजुकेशन सिस्टम में। आप सोचते थे 20 साल पहले, 10 साल पहले मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, ये तो करती थी, लेकिन अभी मेरा ये हाल है। मेरे दोस्त लोग इतना आगे बढ़ गए, पड़ोसी के लोग इतना आगे बढ़ गए, मैं यहाँ पे हूँ। दोज काइंड ऑफ थॉट्स, राइट? ये कोलैप्स होने वाले हैं आपके थॉट्स, डोंट वरी। आपके सारे नेगेटिव थॉट्स का अंत होने वाला है, तभी ये 10 ऑफ सोर्ड्स आता है, और आपके लाइफ में एक नया सूर्योदय हो रहा है। और ये तब होता है जब आप सारे थॉट्स को, जो नेगेटिव है, आपको डल करता है, आपको आपकी शक्ति पहुंचाता है, आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, जितना भी नेगेटिव थॉट्स है सबको आप विसर्जित करो। प्राणायाम, एयर एलिमेंट को आप चंगा कीजिए, एयर एलिमेंट को आप थोड़ी सी एनर्जाइज कीजिए। सुबह उठ के एक्सरसाइज, प्राणायाम, और आपके हार्ट चक्र, आपके मूलाधार चक्र और आपके आज्ञा चक्र पे आप फोकस कीजिए जब आप प्राणायाम करते हो, या तो जब आप ध्यान करते हो, आपकी एयर बॉडी। ओके, सो आपके लाइफ में व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, वाओ, नाइट ऑफ सोर्स एंड फुल मैस्कुलिन पावर, नंबर 4, द एम्परर कार्ड। ये तब आता है जब आपकी बुद्धि, आपके शरीर और आपकी ऊर्जा एक साथ में काम करते हैं, नॉट योर इमोशन। ये दोनों कार्ड में कोई इमोशन नहीं है, ध्यान रखो। आपके लाइफ में मेन प्रॉब्लम है पुराने इमोशन पे आप आंसू बहाते हो। नए जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन होता है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, उसमें आप ज़्यादा जल्दी, बहुत जल्दी आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, और आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं से लोप हो जाता है, छोटी हो जाती है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप सही से बात नहीं कर पाते हो, बात अगर कर भी ली है आपने, कोई सुनता भी नहीं है। तो आपके लिए ये प्रॉपर कार्ड आ रहा है जहां पे आपका मैस्कुलिन पावर को हायर अप करना पड़ेगा। मूलाधार चक्र पे आप ध्यान रखो, अनशेकेबल बनो, नीडर बनो। ओके, आपके अंदर जो वैरव शक्ति है उसका आप इन्वोक करो,
इनर्जाइज करो खुद को। इमोशनली आप डिसीजन मत लो आपके बिजनेस में, जॉब में, मनी इन्वेस्टमेंट में, या तो आपके बिजनेस पार्टनर चुनने में। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपको आपके घर से दूर जानी है फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जॉब, फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर लाइफ पर्पस, फॉर योर हायर पर्पस, डू इट, गो फॉर इट। कौन रो रहा है, कौन रोक रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, मत सुनिए। जहाँ पे आप मैनिपुलेट होते हो वहाँ पे आप फंस जाते हो। ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके जॉब में, बिजनेस में जो भी लोग हैं आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते, मत कीजिए। तो ये कार्ड कहता है कि आपका अगर बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी कहीं रोक टोक हो रहा है ना फॉर लॉन्ग टाइम, बॉस को आप कह नहीं पाए आपके प्रमोशन होने वाला है, ओके, आपके सैलरी बढ़नी चाहिए, आप बोल नहीं पाए, ज़्यादा काम आपको दे रहा है, आप करते गए, बोल नहीं पाए आप, तो ये समय आ रहा है नाइट ऑफ सोर्स, ये मर्सी नहीं करता है। जो खुद का हक होता है उसके लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन ध्यान रखो, आर्गूमेंट में मत जाओ, डिबेट करो, प्रॉपर व्यू रखो, प्रॉपर आपके वर्डिंग्स रखो, क्या आपको चाहिए, कहाँ गलत हो रहा है, कौन गलत है। आपका स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, जो आप ले नहीं पाए। समय आ रहा है फिर से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर वो क्षमता है, लीडरशिप, आपके अंदर क्षमता है बॉस होना, आपके अंदर क्षमता है एक संस्था को आगे लेके जाना, नया कुछ क्रिएट करना। तो उसके लिए आपको आवाज़ भी उठाना पड़ेगा, खुद के अंदर की शक्ति का जागृत करना पड़ेगा, हील करनी पड़ेगी आपको, और एनर्जाइज करके खुद का रुतबा जमाना पड़ेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव नोट है आपका, क्योंकि नंबर 4 होता है एम्परर कार्ड, और ये करता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ओके, विदाउट इमोशन। और इमोशन है भी आपके ज़्यादा, इमोशनल डिटैचमेंट है, कर लीजिए धीरे धीरे आपके जॉब या बिजनेस से, आपके जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए, ना जॉब पे, ना बिजनेस पे, ना फैमिली मेम्बर्स पे, ना हस्बैंड ना वाइफ पे, किसी पे नहीं। यहाँ पे स्वतंत्र होने की बात किया जा रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, रेस्पेक्ट, डिग्निटी और आइडेंटिटी बनाने की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। नाउ जजमेंट कार्ड आ रहा है, उसके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। जजमेंट कार्ड ये कह रहा है कि आपके पूरे जीवन कहानी को अगर देखा जाए, वहां पे इमोशनली आपको कंट्रोल किया गया है, और इमोशनली आपको ब्रेक डाउन भी किया गया है। जहां पे जो आपको मिलना चाहिए, जिसका आप हकदार हो, वो आपसे छीना गया है। तो एक लास्ट लेसन है आपके लिए, ध्यान रखो। जजमेंट कार्ड अगर आ रहा है, पुराना कुछ कर्म है जो आपने काटे हैं, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, और आपके साथ आपका जो भी लक्ष्य है उसका एक विकसित रूप आपको देखने मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आपको डिवाइन दे रहे हैं अभी, वो फुल्ली आपका एयर एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए दे रहा है, आपकी बुद्धि का विकसित करने के लिए दे रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए दे रहा है, और प्रॉपर आपके मणिपुरा चक्रा, आपके स्वादिष्टान चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा को भी एनर्जाइज करने के लिए कोई शक्ति दे रहा है। अभी आपके पास समय है जहां पे जैसे आपको कार्य करना है, डट के कीजिए, डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, और जहाँ जहाँ पे आपको डाउनफॉल हुआ था, आपको लगता है वहाँ से धीरे धीरे आपका रूपांतरण होगा और आपका परिवर्तन होगा। एक पॉजिटिव नोट पे आप आगे बढ़ोगे, एक नया चेहरा आपका होगा, एक नई शक्ति आपके अंदर होगी, लोग तक आपका आवाज़ पहुंचेगा। सोशल मीडिया में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, जैसे भी हो, लोग आप तक पहुंचेंगे। आपको भी पता होगा कैसे लोगों के साथ बात किया जाता है, कैसे खुद का व्यू रखा जा सकता है। तो इतना अच्छा आपके पास समय है। हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि नंबर 9 आ रहा है। हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको ये फील होता है कि आप थोड़ी सी डिटैच हो जाओ लोग के साथ, लोग से दूर, कहीं और एक जगह चले जाओ, आराम से बैठे रहो, नदी के पार, समंदर के पार, पर्वत के ऊपर, जंगल में ट्रैकिंग करो, या तो कोई आश्रम में बैठो फॉर फ्यू डेज। हर्मिट कार्ड कह रहा है कि लोगों से दूर, सोशल मीडिया से दूर, और जो आपके फैमिली मेम्बर्स है, जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिविटी लगता है, ऑफिस हो, आपके घर हो, जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव
एनर्जी है, आपको डल फील होता है, वहाँ से थोड़ी सी दूर चले जाओ क्लैरिटी के लिए। क्योंकि हर्मिट कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पता है, दिस स्टार, दैट स्टार इज 6 पॉइंटेड स्टार, जो आपके हार्ट चक्र को दिखाता है। हमारे शास्त्र में बहुत सारे ऐसे यंत्र है जिसके बीच में ये 6 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है। अपवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। ये फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, ये मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। तो आपके अंदर प्रॉपर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस होगा। अर्धनारीश्वर की जो शक्ति है वो आपके अंदर आएगी। शिव और शक्ति की जो कॉम्बिनेशन है आपके अंदर आने वाला है। और ये तब होगा जब आप फुल स्पिरिचुअल बनोगे लेकिन लॉजिकल भी रहोगे। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं कि आप साधु बन गए छोड़ दिए, वो आपका चॉइस है। आपको अगर ऐसा लगता है कि संन्यास लेनी है, दैट्स योर चॉइस। अगर आपको संसार में रहना है तो स्पिरिचुअल होके इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ करके इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे लेके लाइफ को बितानी है। तो ये तभी होता है जब आप खुद के अंदर झांकते हो, इंट्रोस्पेक्शन होता है, सॉलिट्यूड में जाते हो, लोनलीनेस आपको फील अगर होता है अकेले, तो आप कोई भी शक्ति को बुला सकते हो, आपको हेल्प करेंगे। ये शिव हो सकता है, पार्वती हो सकता है, राम हो सकता है, हनुमान जी हो सकता है। जो भी शक्ति आपको सहायता करने के लिए आएगा वो आपके लाइफ में डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर गाइडेंस है आपके लिए। नाउ विल गो टू योर लव एंड रिलेशनशिप, राइट। सो आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या मैसेज है आपके लिए, ये भी जानेंगे। अल्टीमेटली आप कैसे खुद को हील कर सकते हो और आपके लिए भी होगा फॉर सिंगल्स, व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो इंसान आपके साथ है वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है और क्या एक्शन लेना चाहेंगे और क्या आपके लिए गाइडेंस है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में द डेविल कार्ड, एक्वेरियस। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव चल रहा है, आपको सफोकेशन महसूस होता है, आपको श्योरिटी है नहीं क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ अलग सा है, अजीब सा है, आपको ऐसा फील होता है, राइट। तो डेविल कार्ड ये कह रहा है कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। एक तो ये कि आप अगर इस रिलेशनशिप में सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हो, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं है, फिर से एक बार सोच लीजिए ये रिलेशनशिप कितना कारीगर है आपके लिए, राइट। और आपका रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल स्पार्क है लेकिन रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाती है। इसका कारण हो सकता है कोई एक्सटर्नल यानी कि आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकता है, या तो सोशल मीडिया में आप ज़्यादा पोस्ट करते थे कोई चीज़, उसके वजह से भी हो सकता है। आप दोनों की तस्वीर लेके कोई कर सकता है, जेलस फील कर सकता है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो हो सकता है। तो आगे जाके हम लोग चेक करेंगे क्या कर सकते हो आप। स्पेशली यहाँ पे अगर देखा जाए डेविल कार्ड अगर आ रहा है तो आप दोनों का पर्पस अगर स्पिरिचुअल नहीं था, एक दूसरे के साथ रहना, तो डेविल कार्ड आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा लेंदी बनाता है, उसमें दरारें लाते हैं। नॉट फॉर बैड, नॉट टू हार्म यू बट टू टेस्ट यू, आपको टेस्ट करना है। डिवाइन चाहता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो, एक रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए शिव और शक्ति के रूप में, राधा और कृष्ण के रूप में। जब तक ना हम एक दूसरे को देखें तब तक डेविल कार्ड आता जाता है। ओके, आगे चल के हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जस्टिस कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड ये कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी डेविल का सिचुएशन है, उसका अंत होगा और एक जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में। जस्टिस तब होता है जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है, आपका मूलाधार चक्र, आपका अजना चक्र, आपका हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो चुका है। क्या रिलेशनशिप में है आपको नहीं पता है, सिर्फ उस इंसान का तस्वीर देख के आप रोते हो, राइट। क्या रिलेशनशिप में होना चाहिए ये भी आपको नहीं पता है, वो इंसान आपको क्या कहा था, कैसे हर्ट किया था, वो देख के आप रोते हो। तो ये जो नेगेटिव एक स्टेज था आपकी लाइफ में रिलेशनशिप का, जस्टिस कार्ड क्या करता है, वो आके प्रॉपर बैलेंस करता है, प्रॉपर आपको जस्टिस देता है कि हाँ, आपके जीवन में जो जो हुआ था वो अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि कहीं ना कहीं से आपका भी गलती है यहाँ पे, ओके, एक हायर पर्पस आपको सेट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, खुद का इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, आपका हार्ट चक्र जागृत करना पड़ेगा। बिकॉज ये नंबर 3 का कार्ड आ रहा है, ये फुल फेमिनिन एस्पेक्ट है,
फुल क्रिएटिविटी है, राइट। आपके अंदर अगर कोई शक्ति ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, नेगेटिविटी में चली गई है, आपके इंट्यूशन कम हो चुका है, उस शक्ति को फिर से जागृत करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करनी पड़ेगी आपकी इमोशनल पार्ट का, इमोशनल बॉडी का और आपके हार्ट चक्रा का। ओके, तो ये कार्ड आपको फिर से जस्टिस देगा। जो इंसान दूर है, जहां पे भी आपको लगता है कि स्टैग्नेंट है और जहां पे भी आपको ऐसा फील होता है कि डेविल कार्ड यानी कि नेगेटिविटी है आप दोनों की रिलेशनशिप में, कभी कभी कॉल आप दोनों आपने बात की उनके साथ, कॉल में उनका रोना या तो उनके चिल्लाना, आपको कहीं ना कहीं से गाली देना, आर्गुमेंट हो जाना, ये सब अचानक से होता है, इसका कोई रीज़न नहीं है। या तो आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस आना, आप देख रहे हो उनके लिए अच्छा है, सोच रहे हो एक दिन, नेक्स्ट डे आप पूरा सोच रहे हो। ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ये भी डेविल कार्ड की वजह से होता है। तो आप आपके अंदर बैलेंस लाइए, हिल कीजिए और जस्टिस कार्ड आपको जस्टिस देंगे और एक हैप्पीनेस आपके अंदर आएगी, फेमिनिन क्वालिटी आपके अंदर आएगी। उनके लाइफ में भी वो चाहते जस्टिस, आपके साथ ग्रोथ करना, आगे बढ़ना। लेकिन कुछ समय है, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपके लाइफ में चेंज होगा। जब तक खुद के लाइफ में आप चेंज नहीं होते हो, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, बैलेंस कर रहा है। आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए एंजल्स है। जब आप आपके जीवन को बैलेंस करना सीख जाओगे, बैलेंस करोगे प्रॉपरली, आप देखोगे जो जो नेगेटिव सिचुएशन थे आप दोनों के बीच में वो चला जाएगा। ओके, टेम्परेंस कार्ड ये करता है, आपके पास्ट लाइफ में अगर कोई कनेक्शन था किसी के साथ, वो कनेक्शन को बेहतर बनाता है, लेकिन उससे पहले आपको टेस्ट किया जाता है, जो मैंने पहले भी कहा है। तो टेम्परेंस कार्ड में आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपका हार्ट चक्र को आप इंप्रूव करो, आपके अजना चक्र को इंप्रूव करो, ये कार्ड कह रहा है। और आपका जो एंजल है, आपका जो गाइड एंजल है, जो मास्टर्स है, उसके साथ आप बात करने की कोशिश करो, आपको हील करेंगे। ये कार्ड तब आता है जब आपके अंदर क्षमता जीरो हो जाती है, आप खुद से खुद को हील नहीं कर पाते हो, आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होता है। आपके हायर सेल्फ से पूछो, आपके इष्ट देव से पूछो, इष्ट देवी से पूछो, आपके एंसेस्टर से पूछो, आपको हील करेंगे, आपके लाइफ को बैलेंस करेंगे और उनके मन और मस्तिष्क में इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, जस्टिस लाना और एक प्रॉपर रिकन्सिलिएशन लाना भी होगा। क्योंकि आप दोनों के बीच का जो ये समय है बहुत क्रूशियल है, जहाँ पे आपको हील करना पड़ेगा, तभी वो हील होंगे। डेथ कार्ड, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जैसे डेविल कार्ड है, यहाँ पे डेथ कार्ड है जो कहता है कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है एक्वेरियस आपको ये रिलेशनशिप को निभाने में। लेकिन डरिए मत, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ रहा है। जैसे आप आपके एनर्जी बॉडी को एनर्जाइज करोगे और बढ़ाओगे, आपके चक्रास का जो पावर है उसको आप संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करोगे खुद को हील करने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपके लाइफ में जो जो नेगेटिव सिचुएशंस थे, इश्यूज थे, आर्गुमेंट्स थे, जो प्रॉब्लम थे, डेथ कार्ड क्या करता है, उसको काट देता है। एक नए दौर से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो शक्ति देता है, क्षमता देता है। नंबर 1, फिर से आप दोनों के बीच एक प्रॉपर अलाइनमेंट शुरू हो रहा है, बिकॉज द मैजिशियन कार्ड इज देयर। मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन तब करो जब आपका एनर्जी बढ़े, आपके अंदर शुद्धिकरण आए, आप अच्छे से सांस लो, आप अच्छे से खाओ, आप अच्छे से पियो, प्योरिटी पे रहो, हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो, तब जाके आपकी लाइफ में देखना वो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक वे में काम करता है। आप जिनको भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, वेरी गुड। तो आपके लिए क्या कार्ड है देखते हैं फॉर सिंगल्स पर्सन। ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल्स आपके जीवन में। वाओ, ओके, द वर्ल्ड कार्ड। सिंगल्स, अगर आपको यह फील होता था कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ये महसूस होता था कि पुराना रिलेशनशिप का पैटर्न चलता आ रहा है, सेम रिलेशनशिप टाइप, तो यहाँ पे आपके जीवन में एक पुराना पैटर्न का अंत हो रहा है। यानी कि पुरानी जो रिलेशनशिप का पैटर्न था, जहाँ पे आप किसी के साथ बात करते थे 2 दिन, उसके बाद उनका इंटरेस्ट होना, फिर से चला जाना, ऐसे नहीं चलेगा। रिलेशनशिप आया 2 महीना 3 महीना, देन फिर से बंद हो गया, नो कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। ये आपके अंतरात्मा कहता था आई नीड ए प्रॉपर रिलेशनशिप। नाउ
ये कार्ड कहता है कि आपने अच्छे से मैनिफेस्ट किए, खुद के ऊपर कार्य किए, खुद के एनर्जी को आपने बढ़ाया है। नाउ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट न्यू थिंग्स, बिकॉज एक साइकिल का अंत हो रहा है कि जीवन में जो भी चल रहा था, जहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा था, नए रिलेशनशिप नहीं आ रहे थे। नए रिलेशनशिप तब आते जब आप पुराने रिलेशनशिप, पुराने अटैचमेंट, जो स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है पुराने इंसान के साथ या तो सिचुएशन के साथ, उसको आप काट दो। और वर्ल्ड कार्ड आके वही कर रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वाओ 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो आपके लाइफ में आ रहा है, आ रही है, और उनके साथ बहुत जल्द आपका रिकंसिलेशन होने वाला है। ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ का पार्टनर, और ये हो सकता है आपके नया पार्टनर। आपको फील होगा ये इंसान जब आपके जीवन में आएंगे, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। वो देखने में कैसे भी हो, उनके पैसे जैसे भी हो, और उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन इमोशनली आपको वो बहुत अच्छा नरिश करेंगे, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी वो मदद करेंगे। तो ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया। खुद के लिए आप हील कीजिए, कार्य कीजिए, आपकी लाइफ को बेहतर बनाइए। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सोल ग्रुप का मेंबर्स बनना चाहते हो, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे हीलिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, और उस ग्रुप में हम बहुत सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को डिस्कस भी करते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करके। और बहुत जल्द हम बहुत सारे कोर्सेस भी लेके आने वाले हैं, और 3 मंथ्स हीलिंग प्रोग्राम 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 1-to-1 हीलिंग होगा, आपके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, आपके टैरो रीडिंग, उसके साथ साउंड हीलिंग, योग प्राणायाम की चार्ट दिया जाएगा, इंडिविजुअल क्वालिटी को वहाँ पे चेक किया जाएगा, और आपकी हीलिंग की जाएंगी रेकी, क्रिस्टल हीलिंग के साथ भी, और सारे बहुत मॉडलिटीज़ हैं। तो आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप टच कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।